हेलो गाइस, चलिए आज बनाते हैं सोया चाप टिक्का। बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद, घर के तरीके से। ये खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट है। देखिए, देखने में लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी, और खाने में तो सच में बहुत ही टेस्टी है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। चलिए अब इसकी रेसिपी देखते हैं। स्वागत है आपका एस फूड मेंशन में। बनाना स्टार्ट करते हैं सोया चाप टिक्का। चलिए अब इसकी रेसिपी देखते हैं। सोया चाप टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सोया चाप लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 पीस के करीब सोया चाप लिया है और इसे पहले अच्छी तरह से धुल लिया है। धुलने के बाद इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे तेल। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तेल गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे एक एक करके ये सोया चाप जो है इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीस में कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। जब ये एक साइड से हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे अलटते पलटते हुए दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैंने यहाँ इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके मैंने इसे निकाल ली हूँ। यहाँ पर हमारे जो सोया चाप है वो फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद इसे जब हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े साइज़ में हम इसे कट करेंगे। इसी तरह करके सारे सोया चाप को जो है कट करके स्टिक से हमें निकाल लेना है। यहाँ पर मैं एक सोया चाप को निकाल कर दिखाई हूँ। इसी तरह करके सारे सोया चाप को कट कर लेंगे और स्टिक से इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर सारे सोया चाप को हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और इसमें डालेंगे हम सारे कटे हुए सोया चाप। यहीं पर डाल देंगे फ्रेश पीसी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट, या फिर इसे बिल्कुल बारीक कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। यहीं पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। इसे इस तरह से हाथों पे जो है रब करके डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को यहाँ पे कट करके हम डाल देंगे। साथ में क्यूब्स में कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। इन सभी सब्जियों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के भुना हुआ बेसन। साथ में डाल देंगे आधे चम्मच के करीब चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और आधे चम्मच से भी कम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला। आधे चम्मच के करीब यहाँ पे डाल देंगे कस्तूरी मेथी, और आधे चम्मच से भी कम यहाँ पे डालेंगे फ्रेश कुटी हुई लाल मिर्च। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर मैंने दही को जो है इस तरह की स्ट्रेनर में डाल दिया था, जिससे इसका जो है ना एक्स्ट्रा पानी जो है वो आसानी से निकल गया था। उसके बाद हम यहाँ पे इस दही को डाल देंगे। दही को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे हमेशा हंग-कट का यूज़ करें, या फिर मेरी तरह इस तरह से छलनी में 10 मिनट के लिए दही को रख दें, जिससे पानी जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद इस दही का यूज़ करें। यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और तेल डालकर इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स किया है। अब इसे कवर कर देते हैं और इसे 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट हो गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसे फ्रीजर में ना रखें, फ्रिज में रखें 10 मिनट के लिए, जिससे कि और ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे स्क्यूवर ले रही हूँ और एक एक करके यहाँ पर सारे सोया चाप डालूँगी। सबसे पहले यहाँ पे हम शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज इसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे एक सोया चाप डालेंगे। देखिए इस तरह से स्क्यूवर में इसे फिट करना है। यहाँ पर इसी तरह करके सारे सोया चाप को जो है हम सेट करेंगे।
पहले मैंने शिमला मिर्च डाला, फिर प्याज, फिर 2 सोया चाप, उसके बाद यहाँ पे फिर से शिमला मिर्च और फिर से सोया चाप। इसी तरह करके जब हम यहाँ पे इसे सेट करेंगे तो ये रोस्ट करने के समय ये टूटेगा नहीं। और इसी तरह करके हम सारे सोया चाप जो है स्टिक में सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारे सोया चाप को इस तरह से स्क्यूअर में डाल दिया है और यहाँ पर सारे सोया चाप जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। एक इस तरह का प्लेट रखें जिसमें ये नीचे से टच ना हो, जिसमें हम यहाँ पर जब मेल्टेड बटर लगाएंगे तो ये जो है नीचे से चिपके नहीं, जिससे मसाले जो है इसके निकले नहीं। यहाँ पर या तो आप ब्रश की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से मेल्टेड बटर चारों तरफ यहाँ पे इस पर लगा लेना है। यहाँ पर देखिए इन तीनों में मैं मेल्टेड बटर अच्छी तरह से चारों तरफ अलट पलट करके लगा ले रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी यहाँ पे बटर को लगा सकते हैं। अब ये रेडी है। यहाँ पर मैं एक जाली ले रही हूँ, गैस को ऑन कर लिया है मैंने और इस जाली पे हल्का सा जो है ना बटर को हम ब्रश कर लेंगे। उसके बाद इसे गर्म करेंगे और एक एक करके यहाँ पे जो है सारे सोया चाप को इस तरह से रोस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले मैं एक स्टिक ले रही हूँ और इस तरह से अलटते पलटते हुए इसे हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। जब ये इस तरह से रोस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसे जो है साइड में करेंगे और बाकी के सोया चाप को भी इसी तरह अलटते पलटते हुए जो है रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से रोस्ट करने से ये जाली में जो है वो चिपकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाता है। एक को मैंने रोस्ट कर लिया, उसके बाद इसे साइड में रख देती हूँ। अब बाकी स्क्यूवर्स को भी इसी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे जिसमें हमने सोया चाप लगाया है। अलट पलट करते हुए चारों तरफ से इसे इक्वली जो है रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर दोनों हमने सोया चाप को रोस्ट कर लिया है। इसी तरह करके हम तीसरे वाले को भी रोस्ट कर लेते हैं और जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे और लो फ्लेम पर इसे अलटते पलटते हुए और भी अच्छी तरह से हम इसे सेक लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इसी तरह करके सारे सोया चाप को अच्छी तरह से जो है सेक लेना है, रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से जो है इसके मसाले भी नहीं निकलते और ये इक्वली जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाता है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है यहाँ पे और लो फ्लेम पर ही ये सारे सोया चाप को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इन सभी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सारे को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह करके हमें सारे सोया चाप को रोस्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले रही हूँ। इस बाउल में इसे स्पून की हेल्प से इस तरह से सारे को निकाल लेंगे। देखिए अंदर तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सेक चुका है। बाकी के सोया चाप को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर सभी सोया चाप को मैंने स्क्यूअर से निकाल लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे आधे चम्मच के करीब यहाँ पे डाल देते हैं चाट मसाला। इससे बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट टेस्ट आता है। 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे डाल देंगे मेल्टेड बटर और ये काफ़ी गर्म है तो ये आसानी से जो है और अच्छी तरह से बटर जो है मेल्ट हो जाता है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। मैंने इसे सर्व किया है लच्छे प्याज के साथ, कटे हुए नींबू, साथ में मैंने इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ। इससे इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़ जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी बाजार जैसा सोया चाप टिक्का खाने का मन हो ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद घर में और बहुत ही आसान तरीके से जो है ये बनके तैयार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ये सोया चाप टिक्का की रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें।